ये बात बेटा क्या हुआ है? जब से तुम उस लड़के को छोड़ के आए हो अपने कमरे में गुमसुम से बैठे हुए हो। बस यूं ही। मेरी तरफ देखो, बताओ क्या हुआ है? कुछ नहीं। माँ से छुपा रहे हो? एमन के अब्बू की तबीयत काफी खराब है। इसलिए परेशान हो तुम? वो एमन की शादी कर रहे हैं। ओह, बेटा वो अब उसकी हो जाएगी जिसकी किस्मत में थी। तो वो मेरी किस्मत में क्यों नहीं लिखी हुई? बहुत मोहब्बत करता हूँ उससे। बेटा मैं तुम्हें ऐसे कमजोर नहीं देख सकती, और वो भी एक लड़की के लिए। बस अब खत्म करो ये दीवानगी, भूल जाओ उसे। मैंने तुम्हारे हवाले बहुत से ख्वाब देख रखे हैं और उन्हें मैं तुम्हारी इस मोहब्बत के नजर नहीं होने दूंगी। रात बहुत हो गई है, सो जाओ। इबाद, कहाँ थे तुम? वो एक जरूरी काम था। जरूरी काम से गए थे? पहले तो किसी जरूरी काम के लिए तुम्हें गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, रोहेल की गाड़ी लेके चले गए। तुम्हें पता है मुझे ऐसी बातें अच्छी नहीं लगती। तुम्हें याद नहीं जब तुम छोटे थे तुमने रोहेल का जैकेट गलती से पहन लिया? जी बिल्कुल याद है, वो वक्त याद है, और आपका थप्पड़ भी याद है अभी तक मुझे। मुझे ये भी पता है अम्मी आपको ये चीज़ें पसंद नहीं है, बस इमरजेंसी थी, मुझे मजबूरन रोहेल की गाड़ी लेनी पड़ी। आइंदा ऐसा नहीं होगा। I'm sorry। तुम जानते हो मैं क्या चाहती हूँ? मैं चाहती हूँ मेरा बेटा ऐसे मकाम पे पहुंचे जहाँ पे शीमा और रोहेल को हमारी जरूरत पड़े। तुम जानते हो अम्मी आप इतना क्यों सोचती हैं? वही इंसान ज्यादा सोचता है जो महरूम होता है। तो मेरी महरूमियों का मदावा हो, मत भूलो। क्यों चाहिए थी तुम्हें गाड़ी? एमन के भाई को डॉक्टर के पास ले। एमन का भाई फिर? अम्मी प्लीज, मुश्किल में है वो। मेरे अलावा उसका कोई दोस्त नहीं है, और दोस्त ही तो मुश्किल में काम आते हैं। इस लड़की की शादी कब हो रही है? पता नहीं, जल्दी हो जाएगी। बेहतर होगा कि जल्दी हो जाए उसकी शादी। हेलो। हेलो, ये बात, वो सेहत कैसा है? ठीक हो जाएगा, क्लिनिक में एडमिट करवा दिया मैंने उसे।
डॉक्टर मेरे अब्बू के दोस्त, काफ़ी ख्याल रखेंगे उसका। थैंक यू। ये बात बहुत अच्छे हो। अंकल कैसे हैं? ठीक नहीं है बाबा, उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, को हॉस्पिटल आना पड़ा। मैं उस दिन जब घर पे मिला था तब तो काफ़ी बेहतर लग रहे थे, ये एकदम से हॉस्पिटल? सब मेरा कसूर है। क्या मतलब? मुश्किल में डाल दिया है। बदतमीज बेटी की खातिर हम अपने बच्चे का फ्यूचर तबाह कर दे। मेरा भाई बीमार है मंजूर, उसके पास दिन ही कम रहेगा। दिन कम है तो हम अपने बच्चे के आने वाले खुशगवार दिनों को ऐसी गुण लगा दें। इनकार कर दो साफ साफ। ये अच्छी जबरदस्ती है। सलमान बाहर ना जाए, यही नौकरी करे, और कुछ नहीं होने वाला तुम्हारे भाई को। ये सब ड्रामेबाजी है, अभी ठीक होके आ जाएंगे बाहर। क्या हो गया दूर वाले की? आप फिक्र ना करें। लेकिन मैं तो किसी को जानती भी नहीं हूँ, मैं कैसे जा सकती हूँ? तो अम्मी, मरीज की इयादत के लिए जानना ज़रूरी तो नहीं होता, और फिर मैं जानता हूँ कि एमन के वालिद बीमार हैं, इस लिहाज से आप भी तो जानती हुई ना। अच्छा ठीक है, मैं चलती हूँ, तैयार हो जाती हूँ मैं। अम्मी, वो सिर्फ इयादत नहीं करनी बल्कि बोलो। वो एहसन अंकल से एमन का हाथ भी मांगना है। क्या? बाबा प्लीज किसी को मजबूर ना करें। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? एक सेकंड पहले कह रहे थे इयादत के लिए जा रहे हैं, अब कह रहे हो कि रिश्ता मांगने जा रहे हैं हम। वो दरअसल एहसन अंकल की तबीयत ठीक नहीं है ना अम्मी, तो वो चाह रहे थे कि उनकी जिंदगी में ही एमन की शादी हो जाए, इसलिए। तुम तो कह रहे थे उसका रिश्ता हो रहा है, करने दो उन्हें, अब अचानक क्या हुआ है? वो रिश्ता तो खत्म हो गया, इसलिए। अच्छा, वो रिश्ता खत्म हो गया है तो एमन बीबी को तुम नजर आ गए हो, वो नहीं तो ये सही। पागल हो गए हो तुम। पागल तो हूं मैं अम्मी, उसकी मोहब्बत में, और क्यों ना हूं पागल। सोहेल नासिर का बेटा हूं ना मैं, वही सोहेल जो आपसे अंधी मोहब्बत करते थे, और फिर ना उन्होंने अपना खानदान देखा, ना समाज देखा, ना अपने बीवी बच्चे, और अपना लिया ना आपको। हाँ, उसी सोहेल नासिर की वजह से ना आज दिन तक मैं सजा काट रही हूँ, और अब मैं तुम्हारे पागलपन में तुम्हारा साथ नहीं दूंगी। तो आप नहीं चलेंगे मेरे साथ? नहीं, शीमा और रोहेल के सामने मैं शर्मिंदा नहीं हो सकती। ठीक है, तो फिर मैं अकेला चला जाता हूँ, लेकिन एक बात याद रखिएगा मेरी, जब मैं वापस आऊंगा तो शायद मेरे साथ आपकी बहू भी हो, और उस वक्त आप सिर्फ शर्मिंदा नहीं होंगी बल्कि बहुत शर्मिंदा होंगी, और मैं ऐसा नहीं चाहता। अगर आप मेरे साथ चलेंगी, उनसे रिश्ता मांगेंगी, तो कोई आपके खिलाफ नहीं बोल सकेगा। दूसरी सूरत में मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो? उस लड़की की खातिर ब्लैकमेल कर रहे हो अपनी माँ को? मैं आपको ब्लैकमेल नहीं कर रहा, मैं आने वाले नताइज और हकायक से आगाह कर रहा हूँ आपको। बेटा तुम ये नहीं कर सकते, तुम तो मेरा सहारा हो, मेरी आखिरी उम्मीद हो। मैं हूँ आपका सहारा, आपकी उम्मीद हूँ मैं अम्मी, लेकिन किसी और ने भी मुझे बहुत उम्मीद से पुकारा है, मुझसे मदद चाहिए, और मैं उसे मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो कोई और वो है जिसे मैंने दिल से चाहा है। उसे मायूस नहीं कर सकता। प्लीज आप भी मुझे मायूस ना करें प्लीज। डॉक्टर साहब, आप बार बार करूँगी में क्यों चले जाते हैं? कुछ इनकी अम्मी आ जाए। चलो चल। अरे लगता है मैं गलत वक्त पे आ गई। आप लोग कहीं जा रहे हैं? वो अब जी, मेरे रिश्ते के लिए जा रहे हैं। अभी तक पढ़ाई खत्म नहीं हुई और आप इसका रिश्ता लेने जा रही हैं? हम जरा जल्दी में हैं, आई एम सॉरी। लव मैरिज का चक्कर लग रहा है? क्यों छोटी अम्मी? जी बिल्कुल ठीक समझिए।
ये तो अच्छा हुआ मैं मौके पे पहुंच गई, वरना आप लोग तो अपने किसी मामले की हवा ही नहीं लगने देते मुझे। वैसे लोग कौन है, कैसा खानदान है? नेक और शरीफ लोग हैं और यही काफी है। तो छोटी अम्मी बड़ी खामोश है। लोग कौन है, कैसा? और शरीफ लोग हैं और किसी की परवाह नहीं है। लव मैरिज का चक्कर लग रहा है क्यों छोटी अम्मी? जी बिल्कुल ठीक समझिए आप। वैसे लोग कौन है, कैसा खानदान है? नेक और शरीफ लोग हैं और यही काफी है। तो छोटी अम्मी बड़ी खामोश है, जैसा लग रहा है कि इन्हें पसंद नहीं आ रहा है सब कुछ। वैसे इसमें बुरा लगने वाली भी क्या बात है? आपका बेटा है, उसने अपने पसंद की शादी करनी थी ना, जैसे आपने फांस लिया मेरे अब्बा को। और अब्बा ने मेरी मासूम और भोली भाली माँ को। अपना जुमला कंप्लीट किया करें प्लीज। तरबियत का भी बड़ा फर्क होता है। अब मुझे रोहेल को ही देख लो, हमने तो वहीं पे शादी की ना जहां हमारी अम्मा ने चाहा था। और छोटी अम्मी का चेहरा देख के लग रहा है कि नहीं, ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। ये बात चले, देर हो रही है, बैठो, रोहेल और रिजा आते होंगे। जी शुक्रिया, आपको मुझे कहने की जरूरत नहीं है। चलें। लो, यहाँ भी आ गया है इनके पीछे पीछे। अस्सलाम वालेकुम। हमें एमन और आंटी से मिलना है। आइए मैं आपको ले चलता हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मम्मी ये एमन है और ये एमन की बात है। अस्सलाम वालेकुम बहन। वालेकुम अस्सलाम। बताया था ना मैंने आप लोगों को, आ गया वो लड़का अपनी माँ को लेकर। से किस कदर चालाक लड़की है, खुद मासूम बन गई और हमें एहसान फरामोश और लालची बना दिया हसन भाई के सामने। ये बात बता रहे थे कि इनकी तबीयत ठीक नहीं, तो इनका हाल पूछने आए थे। बस दुआ करें। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा, आप हिम्मत करें। इंशाल्लाह। बेटा हिम्मत करते हैं, सब ठीक हो जाएगा, बस दुआ करो। जी आंटी। बाबा, बाबा, बहादुर उसकी अम्मी आई। हाँ अस्सलाम वालेकुम भाई साहब, कैसे हैं आप? शुक्रिया आपके आने का। एक जरूरी काम रह जाए, लेकिन वक्त बहुत कम है मेरे पास। अंकल आप ऐसी बातें ना करें, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही होगा। हम इसीलिए यहाँ पर आए हैं। असल मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाह रही थी कि आपकी बेटी को अपने घर की बहू बनाऊं। आपकी इजाज़त चाहिए थी। हमारे घर के बारे में अगर कुछ पूछताछ करनी हो तो आपका हक बनता है। मुझे आपका रिश्ता दिलो जान से कबूल है। अगर हालात ठीक होते
हम आपको घर बुलाते, आपको मेहमान बना के आपसे तौर तरीका जो है मुताबिक बात करने दो मुझे। एक दरखास्त और है, दोनों बच्चों का निकाह अभी और इसी वक्त कर दीजिए। ऐसे मगर ऐसे कैसे हो सकता है अभी? एक मरते हुए बाप की आखिरी ख्वाहिश। अंकल जैसा आप चाहेंगे वैसा ही होगा। सबको बुलाओ। कर ली अपनी जिद पूरी। हमेशा से ऐसे हैं, जो ठान लेते हैं करके छोड़ते हैं। बस आप दुआ करें कि बाबा बहुत जल्दी ठीक हो जाए। क्या बात है अम्मी, नाराज हैं आप मुझसे? पूरा रास्ता आपने बात नहीं की है मुझसे। अब नाराज होने का हक भी नहीं है तुम्हारी माँ को, या वो भी छीन लेना चाहते हो तुम मुझसे? अम्मी मैंने आपसे कोई हक नहीं छीना। हाँ, जो मेरा हक था उसे थोड़ा पहले इस्तेमाल कर लिया आपके मशवरे और मर्जी के बगैर। वहाँ पर सिचुएशन देखी थी ना आपने, ऐसे अंकल की तबीयत उनकी बेचार की। अब मैं क्या करता? मुझे जो सही लगा वो मैंने कर दिया। हाँ, माँ के सारे अरमान तोड़ दिए, ये सही लगा तुम्हें? हम तो रिश्ता मांगने जा रहे थे, निकाह। या अल्लाह, मेरे तो ख्वाबों में भी नहीं आया कि हमारी शादी ऐसे होगी और इस किस्म के खानदान में होगी। अच्छा अम्मी, फिर देख लेना, इसी को किस्मत कहते हैं प्लीज। इसे किस्मत नहीं कहते, अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारना कहते हैं।
तो मैं शीमा रोहेल को क्या कहूंगी? वो तो मौके के इंतजार में रहते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाए, कोई कमजोरी पकड़ ले ताकि वो उछाल सके। आप इसको गलती या कमजोरी कह क्यों रही हैं? कोई गलती नहीं की है हमने अम्मी। तुम्हारे सर पे ना मोहब्बत का भूत सवार है। जब उतरेगा ना तुम्हें अंदाजा होगा कि तुमने अपने साथ और मेरे साथ कितना जुल्म किया आज। नासरा, मेरे कपड़े आज धो देना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ और बनवाऊं? नहीं, ठीक है। शीमा आप अब कोई अजीब सी बात बता रही थी। हाँ, शीमा आपा बताई थी कि आप इबाद का रिश्ता तय करने गई थी। हाँ, कुछ ऐसा ही है। रिश्ता आपने बात का तय कर दिया, मशवरा भी नहीं किया? बाबा के हवाले से कुछ तो ताल्लुक है हमारा। ऐसी भी क्या जल्दी थी आपको कि आपने लड़की वालों का पता भी नहीं किया, उनकी मालूमात भी नहीं की? नहीं नहीं, जान पहचान है, इबाद के साथ पढ़ती है। उसका बाप बहुत बीमार था, इसलिए इमरजेंसी में रिश्ता करना पड़ा। मुझे तो लग रहा है कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। रिजा, जानती हो इनके साथ भी कुछ ऐसे ही था। और ये जो बीमार बाप वाली एक्सक्यूज है ना, बहुत पुरानी है। नहीं रोहेल, वाकई उसका बाप बहुत बीमार था। अम्मी, बात मुबारक हो यार, अकेले अकेले तुमने रिश्ता कर लिया और खबर भी नहीं पड़ने दी। क्या हुआ बेटा? अम्मी वो हेमन के वालिद का इंतकाल हो गया। किसका इंतकाल हो गया? जहाँ इबाद का रिश्ता करवाया ना, उस बच्ची के वालिद का इंतकाल हो गया है। सिर्फ रिश्ता नहीं अम्मी। हाँ, तुम जा रहे हो बेटा? जी, मुझे जैद को भी साथ लेके जाना है। आप प्लीज टैक्सी पे आ जाइएगा। मैंने आपको एड्रेस मैसेज कर दिया है। जनाजा 1 बजे। ठीक है। अब छोटी अम्मी टैक्सी पर क्यों? तकती है रास्ता। कैसी हो? मुझे समझ नहीं आ रहा मैं इस तरह तुम्हारे दुख पहुंच ताज़ियत करना बहुत मुश्किल काम होता है,
लेकिन तुम फिर भी हौसले और हिम्मत से काम करना। अब सिर्फ आंटी और जैद नहीं है, कि मैं भी हूं जिसके साथ तुम अपना दुख शेयर कर सकते। हेमंत, तुम ठीक हो ना? बाहर से ठीक हूँ, लेकिन बहुत कुछ टूट गया है। तुम्हें पता है, अब आप बेशक हमारे साथ नहीं थे, उनका सहारा महसूस होता था हमें। और अब अंकल मुझे सौंप कर गए हैं, तुम अकेली नहीं हो तुम। माँ बाप की जगह तो कोई नहीं ले सकता, लेकिन किसी की मोहब्बत और ख्याल से दुखों की शिद्दत कम जरूर हो जाती है। अम्मी से पूछो और कितनी देर रुकना है। मैं पूछती हूँ आंटी से। बात तुम्हारा शुक्रिया। चाय अम्मी। पास लिया था, क्या करती बेचारी, ये सदमे से दुनिया से चली गई। चाय अम्मी। क्या बात है अम्मी? अब जब से हेमंत के घर से आई हैं आप कुछ खामोश खामोश हैं। सब खैरियत है ना? नहीं, कुछ नहीं, फिर ऐसे। तुमसे एक बात कहूं? जी। मानोगे मेरी बात? मैं जिंदगी में तकरीबन सारी बातें आपकी मानी हैं, सिवाय हेमंत से रिश्ते के। देखो बेटा, एमन का बाप बहुत बीमार था। उनकी आखिरी ख्वाहिश समझ के ना मैं इस रिश्ते पे राजी हो गई थी, वरना तुम जानते हो ना, मैं तुम्हारा रिश्ता यहां नहीं करना चाहती थी। अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, तो मैं समझती हूँ कि इस रिश्ते को भी खत्म कर देना चाहिए। एहसन अंकल का इंतकाल हुआ, मेरा नहीं। कैसी बातें कर रहे हो? अल्लाह ना करे। ये निकाह, ये शादी बेशक इमरजेंसी में हुई, लेकिन आप जानती हैं कि मैं यही चाहता था। मोहब्बत करता हूं मैं हेमंत से। मुझे एमन वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं है, और रिश्ता एक लड़की के साथ नहीं होता, पूरे खानदान के साथ होता है। क्यों, किसी ने कुछ कहा है आपको? बाज औकात कुछ चीजें कहे बगैर भी ना समझ में आ जाती हैं। मैंने जो कहा है ना, बस कह दिया है। अब तुम्हें यह रिश्ता खत्म करना होगा।